दोस्तों, पिछली स्टोरी में हमने सुना था कि कैसे एक माँ अपने दो पुत्रों के जीवन के लिए छटपटा रही थी। महाभारत के युद्ध के 16वें दिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हुए अर्जुन ने अपने गांडीव से तीर छोड़ा। तब मद्र नरेश अंगराज कर्ण से बोले, हे अंगराज, मेरे भांजे अर्जुन के युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। कर्ण बोला, आज वो समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा था। अर्जुन बोला, हे अंगराज, शायद आप विराट युद्ध की अपनी दुर्दशा भूल गए हैं। कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा इस रणभूमि में अवश्य पूरी की जाएगी। अंगराज बोला, अर्जुन, व्यर्थ का क्या प्रलाप करना, योद्धा की भांति युद्ध करो। तब कर्ण अर्जुन को सावधान करता है और एक तीर अर्जुन पर छोड़ देता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, कर्ण के बाणों से स्वयं की रक्षा करो। ऐसे ही दोनों महारथियों में भयंकर युद्ध होने लगता है, परंतु आज कर्ण अर्जुन के हर बाण को विफल कर रहा था। तभी कर्ण अपने बाण से अर्जुन को घायल कर देता है। उसके बाद कर्ण श्री कृष्ण के ऊपर भी बाणों की वर्षा करने लगता है, जिससे श्री कृष्ण का कवच टूट जाता है और कर्ण का एक बाण भगवान कृष्ण को घायल कर देता है। ये सब अर्जुन के रथ की पताका के ऊपर बैठे हनुमान जी से देखा नहीं गया और अति क्रोधित होकर हनुमान जी गरजते हुए कर्ण के ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी श्री कृष्ण हनुमान जी को ऐसा ना करने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, मैंने तुम्हें क्या कहा था, आज का युद्ध चिरकाल तक याद किया जाएगा। अब समय आ गया है, अब तुम अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। सामान्य बाणों से कर्ण को पराजित करना असंभव है। इसके बाद अर्जुन दिव्यास्त्र का स्मरण करके कर्ण की तरफ छोड़ देते हैं। कर्ण भी प्रति उत्तर में दिव्यास्त्र छोड़ता है और वो दोनों ही दिव्यास्त्र मध्य मार्ग में ही भस्म हो जाते हैं। तभी कर्ण के पास नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन आता है। वो कर्ण से कहता है, हे अंगराज, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। अर्जुन से आपकी ही तरह मेरा भी प्रतिकार है, क्योंकि खांडावन में अर्जुन ने समस्त नागा कुल के साथ मेरी माता की हत्या कर दी थी। इसलिए आप मुझे अपने बाण पर बिठाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दें। अर्जुन मेरे विष से तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अंगराज कर्ण बोले, हे अश्वसेन, ये तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। हे नागराज, मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। कर्ण से ऐसी बातें सुनकर अश्वसेन वहां से निराश होकर चला जाता है, परंतु अपनी नाग माया से कर्ण के तरकश में एक नाग बाण के रूप में अश्वसेन बैठ जाता है। तभी कर्ण अश्वसेन नाग रूपी बाण को अर्जुन की तरफ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण बिना देर किए बाण के रूप में अश्वसेन को पहचान लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अश्वसेन के विष घात से बचो। अर्जुन को सतर्क करने के बाद श्री कृष्ण अपने पैर से रथ के एक ओर की जमीन को नीचे दबा देते हैं, जिससे रथ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और अश्वसेन रूपी नाग अर्जुन के समीप से होकर निकल जाता है। अश्वसेन अपने उद्देश्य में विफल होकर कुरुक्षेत्र से निराश होकर चला जाता है। तभी युद्ध के अंत का शंख बज उठता है। उसके बाद अपने शिविर में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, कर्ण से ऐसी कायरता की उम्मीद नहीं थी। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कर्ण तो एक महान योद्धा है, तुम उसे गलत मत समझो। कर्ण ने अश्वसेन के आग्रह को पहले ही अस्वीकार कर दिया था। अश्वसेन तो छल से आया था। अगले दिन युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन फिर से आमने सामने होते हैं और दोनों के बीच प्रलयकारी युद्ध होने लगा। आज तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कर्ण पांडवों की समस्त सेना का नाश कर आज ही महाभारत के युद्ध पर विराम लगा देगा। ये देखकर दुर्योधन और शकुनी अति उत्साहित थे। तभी कर्ण अपने दिव्यास्त्र का आवाहन करता है।
परंतु गुरु परशुराम के श्राप के कारण वो अपनी समस्त विद्या भूल जाता है। अर्जुन से युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया जमीन में समा गया था, जिसके बाद कर्ण अपने विजय धनुष को रथ पर छोड़कर अपने रथ के पहिए को बाहर निकालने का असफल प्रयास करता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अंजलि का दिव्यास्त्र का आवाहन करो और तत्काल ही कर्ण का अंत कर दो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, कर्ण इस समय निहत्था है और ये युद्ध के नियम के विपरीत व्यवहार है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हें अभिमन्यु की निर्मम हत्या याद नहीं है क्या? भरी सभा में पतिव्रता द्रौपदी को इसी कर्ण ने वैश्य कहा था, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? हे पार्थ, यहाँ उचित अनुचित का प्रश्न नहीं उठता है, शस्त्र उठाओ। तब अर्जुन ने अंगराज को सावधान किया और कर्ण बोला, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया जमीन में समा गया है और मैं निशस्त्र भी हूँ, तो इस समय मेरे ऊपर प्रहार करना सर्वथा युद्ध के नियम के विरुद्ध है। तब अर्जुन बोला, हे अंगराज, ये नियम अभिमन्यु वध के समय कैसे भूल गए, जब बड़ी ही निर्ममता से मेरे अभिमन्यु का वध किया गया था। अंगराज अर्जुन के कहे शब्दों से निरुत्तर हो जाते हैं और अर्जुन का अंजलिकास्त्र कर्ण के सीने में जा लगता है। कर्ण कुरुभूमि में बेसुध होकर गिर जाते हैं। बाण के प्रतिघात से कर्ण सिर्फ घायल हुआ था, वो बाण के घाव से अत्यंत पीड़ा में था। ये देखकर श्री कृष्ण घायल कर्ण के समीप जाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, तुमने संपूर्ण जीवन काल में अधर्म और अन्याय का साथ दिया, परंतु तुमने अपने दान गुण और मित्र वत्सलता का बड़ा ही अनुपम ढंग से निर्वाहन किया है, जिस कारण अंजलिका का अस्त्र तुम्हें केवल घायल ही कर पाया है। क्योंकि आज तुम्हारे पाप कर्म पर तुम्हारे पुण्य कर्म का धर्म कांटा ऊपर आ गया है, इसलिए तुम अपनी देह का त्याग नहीं कर पा रहे हो। इसलिए हे कर्ण, अपने पुण्य का एक भाग मुझे अर्पित कर दो, जिसके उपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब कर्ण बोला, हे केशव, मैं अवश्य ही अपने पुण्य का एक भाग आपको दान स्वरूप दूंगा। हे केशव, आज तक मैंने जो भी दान किया है उसके प्रतिफल स्वरूप मैंने कुछ नहीं मांगा है, परंतु मृत्यु के निकट ये राधे पुत्र अवश्य ही आपसे वरदान मांगने की चेष्टा रखता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे दानवीर कर्ण, मैं मृत्यु के अलावा तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। तब कर्ण कराहते हुए बोला, हे केशव, मैं स्वयं भी इस जीवन से मृत्यु की अभिलाषा रखता हूँ, अपितु अमृतत्व तो मेरे लिए इस जीवन में अभिशाप है। अतः आप मेरे पुण्य कर्मों के प्रति फल में मुझे ये वरदान दें कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा दाह संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक वहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई है। तुम युगों युगों तक अपने दान गुण के कारण समस्त आर्यव्रत में दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हारी इस अंतिम इच्छा को पूरा करने का वचन देता हूँ और ऐसा सौभाग्य तुम्हारे अलावा न किसी को मिला है और न कभी मिलेगा। कर्ण ये सुनकर अपने सारे घाव की पीड़ा को भुलाकर हंसते हुए अपने पुण्य कर्म का एक हिस्सा भगवान श्री कृष्ण को दान कर देता है और इसके उपरांत कर्ण अपने नश्वर शरीर का त्याग करके अपने पिता सूर्य देव के धाम को चला जाता है। कर्ण की मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण अपनी योग माया से समस्त भूमंडल में विचरण करते हैं, परंतु उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता जहाँ कभी पाप न हुआ हो। श्री कृष्ण कर्ण की भक्ति भाव और दानवीरता से प्रसन्न होकर सहसा विराट रूप धारण करते हुए विधि विधान के साथ अपने दोनों हाथों पर कर्ण के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करते हैं।
क्योंकि नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ कभी कोई पाप नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर कर्ण और अर्जुन के ज्ञान की समीक्षा की जाए तो दोनों ही महारथी थे। धर्मशास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि कर्ण मल्ल युद्ध का एक श्रेष्ठ योद्धा था। अगर अर्जुन की श्रेष्ठता देखी जाए तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण और गुरु द्रोण का सानिध्य प्राप्त होने के साथ साथ अनेकों दिव्यास्त्र उनके अक्षय तर्कश की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं कर्ण जन्म के उपरांत अपनी माता द्वारा त्याग दिया जाता है और एक निम्न कुल के दाम्पत्य द्वारा कर्ण का पालन पोषण किया जाता है। वहीं अर्जुन के राज वैभव की तुलना में ये देखा जाए तो कर्ण का संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अत्यंत योग्य और पराक्रमी होने के बावजूद उसे गुरु का ज्ञान अर्जुन की भांति नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ना तो ब्राह्मण था और ना ही राजकुल परिवार का सदस्य। इसके बाद उसने अपने गुरु परशुराम से ज्ञान अर्जित तो कर लिया, परंतु अपने गुरु से झूठ बोलकर शिक्षा अर्जित करने के कारण गुरु परशुराम ने उसकी समस्त शिक्षा को अभिशापित कर दिया। और तो और इंद्रदेव द्वारा छल से कर्ण का कवच कुंडल भी छीन लिया गया। इसके बावजूद कर्ण ने अर्जुन पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का हर संभव प्रयास किया। वैसे योग्य होने के बाद भी कर्ण की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं हो सका। सदैव उसे तिरस्कार का दर्द झेलना पड़ा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।